बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हल्की फुल्की सी नमकीन सी डिश जिसका नाम है जी हरी मूंग दाल की खिचड़ी। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले ली है जी आधा पाव दाल मूंग जो छिलके वाली होती है और इसको अच्छी तरह से चुन के साफ करके तो भिगो के रख दिया है। और ये रहे हमारे चावल, हमने एक कटोरी चावल ले लिए हैं और इनको भी चुन लिया है और भिगो देते हैं। चावल हमारे तकरीबन जी आधा किलो के करीब हैं। और अब हम जी तड़के के लिए प्याज जो है वो काट लेते हैं। इस तरह से आपने बारीक सा प्याज जो काट लेना है और उसके अंदर ऑयल या घी आपने ऐड कर देना है। बिल्कुल रवायती तरीके के साथ आपने तड़का लगाना है जी, जिस तरह आप घर में आम तड़के वाले चावल जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से हमने प्याज जो है फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। तो आप जिस कलर में चाहें वो कर सकते हैं। लाइट ब्राउन रखना चाहें तो लाइट ब्राउन रख सकते हैं और अगर आप डार्क ब्राउन फ्राई करना चाहते हैं इस तरह तो फिर आप हल्का सा पानी लगा के तो इसका तड़का जो है वो तैयार कर लें और फौरन ही आपने उठा लेना है ताकि इसका गाढ़ा ब्लैक कलर ना हो जाए। तो इस तरह से नाज़रीन हमने खिचड़ी के लिए तड़का जो है वो तैयार कर लिया है और अब हम हरी मूंग की दाल छिलके वाली जो है वो इस तड़के में ऐड कर देंगे। तो आपने भी सेम इसी तरह से करना है और आपने दाल जो है वो ज्यादा देर के लिए भिगो के रखनी है ताकि वो नरम हो जाए। इसके बाद जी हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और जी नमक ऐड कर देना है। बस ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, ये दो मसाले हमने ऐड करना है और कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। आप चाहें तो 1-2 मिनट के लिए इसको पका भी सकते हैं और मैं ऐसे ही इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और हमने एक कटोरी चावल लिए थे तकरीबन आधा किलो और हम 2 कटोरी पानी जो है वो लगा देंगे। तकरीबन 1 किलो पानी आपने लगा देना है आधा किलो के चावल के हिसाब से। और फिर जी अब इसको कवर कर देते हैं जी वो जब तक बॉयल नहीं आता। और बॉयल जो है वो आ चुका है और आपने देखा नाज़रीन हमने दाल जो है वो बॉयल नहीं की, वो इसी पानी में बॉयल हो जाएगी बिल्कुल नरम सी और सॉफ्ट सी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह से जी पानी को बॉयल आ चुका है तो हमने डाल दी हैं इसमें चावल और जो हमने भिगो के रखे थे। तो हमने यहाँ पे सुपर के चावल लिए हैं और अच्छे वाले चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पका लेना है इतना कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि ये प्याज जो है वो ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको पका लेंगे अच्छी तरह से तो फिर ये खत्म हो जाएगा और इसके अंदर फिर आपको नजर नहीं आएगा। तो नाजरीन हल्की फुल्की सी गज़ा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। हरी मूंग की दाल की खिचड़ी हर एक को खाना पसंद होती है, बहुत ही नमकीन सी और हल्की फुल्की सी होती है और बहुत ही जायकेदार और मजे की होती है। और जी इसमें दाल जो है वो ज्यादा हो तो फिर ज्यादा ही मजा देती है। तो इस तरह से जी हमारा पानी जो है वो खुश्क होने के करीब है तो आपने वक्तन इसके ऊपर प्लेट जो है वो देते रहना है ताकि जो दाल है आपकी वो अच्छी तरह से गल जाए। इस तरह से जी अब हम इसके ऊपर प्लेट नहीं देंगे और अच्छी तरह से का पानी जो है उसको खुश्क कर लेंगे। तो खिचड़ी है हमारी मूंग की दाल की वो पकने को तैयार हो चुकी है और तकरीबन अब ये रेडी है और इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, अच्छी तरह से इसके किनारे जो है वो उनको साफ कर लेना है ताकि चावल जो है वो पतीली के इर्द गिर्द ना लगे हों। और अब हम ये दम पे रख देते हैं इसको पूरे 15 मिनट के लिए। और अब 15 मिनट हो चुके हैं और खिचड़ी हो गई है हमारी तैयार और मजेदार सी नमकीन सी और सॉफ्ट सी खिचड़ी जो है जी हमारी तैयार हो चुकी है। और जी अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं और आपने भी ऐसा ही करना है। देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है, हालांकि हमने बहुत ही ब्राउन कलर का जो तड़का था वो लगाया था लेकिन हमने तकनीक के साथ फौरन प्लेट उठा ली थी और इसका कलर जो था वो ज्यादा ब्लैक या ब्राउन नहीं निकला था। तो बिना दाल को बॉयल किए हमने बना ली है जी मजेदार सी नरम सी खिचड़ी। तो आप चाहे तो इससे ज्यादा भी नरम कर सकते हैं अगर कोई मरीज हो या कोई बीमार हो। तो अगर आपका दिल वैसे ही खाने को करता है तो फिर आपने ऐसे वाली बनानी है जी। और जी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आज की रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक तो जरूर बनता है और जी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ।